दोस्तों कहा जाता है कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन गाइस। टीनेज में, कॉलेज में मैं इस बात को इनकार कर देता था, पर जितनी ज़्यादा दुनिया मैंने देखी, जितने ज़्यादा फीमेल फ्रेंड से मुझे सीखने को मिला, धीरे धीरे से मैं भी ये बात मानने लगा। LFG एपिसोड 4 की गेस्ट है एडलिन कैस्टेलिनो, जिन्होंने मिस इंडिया जीतकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस यूनिवर्स में। आज उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बातचीत और उनकी वाइब देखकर आपको ये कभी नहीं लगेगा कि बचपन में इनके स्पीच डिफेक्ट्स भी थे और इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो था। लाइफ में आपकी बहुत लोगों से मुलाकात होती है और हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मेरी फ्रेंड एडलिन से मैंने सीखी है मैच्योरिटी बिफोर योर ईयर्स। लड़के लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनमें से एक टॉप मोस्ट लेसन है अर्ली मैच्योरिटी इन लाइफ। ये है LFG एपिसोड 4, ब्रॉट टू यू बाय RSJ ब्यूटी। एडलिन, क्या आपने कभी गेटवे ऑफ इंडिया इतने पास से देखा है? हाँ, बहुत पास से देखा है, बट इट्स अनदर एक्सपीरियंस कि आपके साथ चल के हम देख रहे हैं। मेरे को याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला, मैं बहुत ये कह रहा था कि नहीं, मुझे मुंबई में नहीं रहना है। I know. मुंबई में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, और आपने कहा कि आपको मुंबई अच्छा नहीं लगता है ना? Yeah, because I'm surprised. I think that anybody who comes to Bombay can't leave this place. और ये है उसी मेंटालिटी का एक सिंबल। तो एडलिन, कुछ बताओ अपने बारे में। क्या बताओ मेरे बारे में, बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो। I never thought that I would be on the vlog of Beer Biceps, so it's feeling like a bucket list today. Oh, thank you. And where are we going? We're going to Elephanta Cave. So Yes. that's the first thing, like first time for me. I've never been there. And Same. to go there with you, so positive, and I can really feel amped up already. 15 साल की उम्र से आप अकेले रह रहे हो बॉम्बे में। आप ज़्यादा इस बात के बारे में बताते नहीं, पर आपने मिस डीवा यूनिवर्स जीता और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो इंटरनेशनल स्टेज पर। पर इस जर्नी की शुरुआत हुई थी एट एज 15। Yes. आपका टीनेज कैसा था? अपनी फैमिली के साथ थी तो इट वाज वेरी प्रोटेक्टेड, और मतलब मम्मी पापा बहुत प्यार देते थे। आई वाज नॉट एक्सपोज टू लाइफ लाइक दिस, मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ, एंड आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। आई रिमेंबर दैट मुझे बॉम्बे आना है। आई फेल लाइक गॉड वाज टॉकिंग टू मी कि यू हैव टू बी इन दिस प्लेस एट दिस टाइम। आप क्या फिल्म में एंटर करोगे एट सम पॉइंट? Yes, that's a secret. Okay, which you're revealing on रणबीर अलावालिया चैनल। मैं आपके बारे में एक चीज़ जानता हूँ जो शायद आपको नहीं पता है। Oh shit. Oh god. कि आप बहुत कम उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए थे, बहुत कम उम्र में, और आपने दूसरों के लिए प्रोवाइड भी किया, अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रोवाइड भी किया। तो आप इस चीज़ के बारे में कुछ कह सकते हो? आई थिंक वो मेरी लाइफ की ड्रीम थी, मतलब वो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हूँ, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को भी ट्रबल ना करूँ और मैं अपनी खुद की लाइफ जी सकूँ और लोगों को अपना कुछ दे सकूँ। एंड आई एम सो लकी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि क्योंकि सबको ये नहीं मिलता, हर लड़की को नहीं मिलता ये, बिकॉज दे डोंट गेट दिस चांस टू गो आउट ऑफ देयर हाउस, एंड आई फील दैट पेन। बट लकीली बहुत झगड़े के बाद। किसके साथ झगड़े थे? पप्पा के साथ। मम्मी तो बहुत अच्छी है, बट पप्पा के साथ इतने झगड़े के बाद I was able to live that dream, and I say to girls out there who feel like their family is holding them back, that they should kind of try to speak to them, and I'm telling parents to really believe in their girl children and like let them do what they want to, honestly. So, आपने तो रिसर्च किया होगा एलिफेंटा केव्स का, यू आर द किंग ऑफ रिसर्च। तो आपको नहीं लगता कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हाई एनर्जी स्पिरिचुअल वाइब्स होने वाले हैं? आपको पता रहेगा कि बॉम्बे मोस्टली रिक्लेम्ड लैंड है। मतलब ओरिजिनली अगर आप हिस्टोरिकली मुंबई को ऑब्जर्व करोगे, मुंबई पर रिसर्च करोगे, तो एक कलेक्शंस ऑफ आइलैंड्स हुआ करता था। उन आइलैंड्स के बीच जो समुंदर था उसे रिक्लेम्ड लैंड के थ्रू भरा गया। पर लोग ये नहीं समझते कि कोई भी ओरिजिनल जो धरती का नेचर होता है, उस ओरिजिनल नेचर की एक एनर्जी होती है। और लोग कहते हैं कि ओरिजिनली मुंबई की एनर्जी बहुत अलग थी, जो आपको अभी थोड़ी बहुत वसई में दिखाई देती है। तो अगर वो बात मानी जाए तो ये आइलैंड जो आप यहाँ देख रहे हो, ये मुंबई के बहुत पास है। ये 1 घंटा दूर है, 14 किलोमीटर दूर है समुंदर से। यहाँ भी थोड़े गाँव हैं और बेसिकली एंशिएंट स्ट्रक्चर्स है। बॉम्बे में आकर आपने स्ट्रगल का सामना किया है वैसे?
मैं जब आई थी ना तो बहुत ही छोटी थी, 15-16 साल की। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, कोई आपको घर देने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आई रिमेंबर एक दिन था जहाँ मैं अपनी सूटकेस लेके, मतलब इतना बड़ा ब्लैक कलर का सूटकेस लेके मरीन ड्राइव में बैठी थी पूरी रात, क्योंकि मुझे घर मतलब किसी आई डिड नॉट गेट अ हाउस में, कोई घर नहीं था उस टाइम पे। सो मैंने उस साइड वो साइड बॉम्बे का देखा हुआ है एंड मुझे इसलिए लगता है कि आई फील सो मच फॉर जो मतलब रास्ते पे सोते हैं एंड ऑल दैट। आई फील कि उन पे क्या बीतती होगी। आपने कभी ये सोचा था कि आप एक दिन मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लोगे इंडिया के लिए? नहीं, आई मीन वाओ, लाइक दैट, आई थिंक दैट वाज द यूरेका मोमेंट फॉर मी, बिकॉज जब मैं छोटी थी कुवैत में हमारे पास चैनल वैनल नहीं था, तो द ओनली वे वी कुड सी स्टफ इज थ्रू द इंटरनेट, और वहाँ पे मिस यूनिवर्स के वीडियोस आते थे। तो मैंने सोचा भी नहीं, मुझे बस अच्छे मतलब बहुत अच्छा लगता था और मैं इमिटेट करती थी कि आप दिन ये कंपटीशन जीत लोगे। हाँ। एडलिन, यहाँ आपका धमाकेदार फिटनेस काम आ रहा है। इतना कार्डियो हो रहा है मुझसे टुडे एंड माय स्टैमिना इजंट सो बैड, पता नहीं। वाइब कैसे लग रही है यहाँ की? It's amazing and the life is so much different than what it is in Bombay. I'm really liking it. And even the locals here, they're really nice. And Raju guide साहब बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पॉजिटिव वाइब्स उनसे ही मिल रही है अभी। मैं इनको कह रहा हूँ कि सच में मिस इंडिया है, पर मिस इंडिया देखा है ना, इन्होंने जीता है। हाँ, लगता नहीं ना कि शांत इंसान है। रणवीर, वो रणवीर सिंह है ना? हाँ, सेम एनर्जी, सब कुछ सेम। नहीं, एनर्जी पता नहीं। रणवीर जैसे ही उनके अंदर भी गुण होंगे। गुण है, उससे ज्यादा भी गुण है। हाँ। हाँ, और इनमें ये अभी जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस यूनिवर्स में। अच्छा। हाँ, मतलब जीती है मिस इंडिया। हाँ, सच में। मेरा भी जिक्र कर दो उसमें। जिक्र लगी सेड कि आप मुझे भी मेंशन कर दो जब आप जा रहे हो। अच्छा, जब आप जीतोगे मिस आप यूनिवर्स। बहुत अच्छे हैं, आप तो मैं भी मेंशन करूंगी, ये भी सुपरस्टार मेंशन करेंगे। हाँ, पहले आपको वहाँ कैमरा के पास जाकर कहना है सब्सक्राइब टू रणवीर अहमद, बस ये कह दो। एंड एडलिन कैसिनो द बेस्ट। ये कह दो एक बार कैमरे में, रणवीर सब्सक्राइब एंड एडलिन एयरलाइन सुपर्ब, सुपर द बेस्ट, द बेस्ट, थैंक यू और वेलकम। और एक और चीज कह दो, सब्सक्राइब टू रणवीर अलाहाबाद। सब्सक्राइब टू रणवीर अलाहाबादिया। बाय दया। बियर बाय, जैसे बियर बाय। अब बहुत हम्बल अच्छे स्वीट इंसान हो एडलिन। यहाँ फोटो के लिए बैठे थे पर मूड नहीं हो रहा है, और चलने के लिए मूड नहीं हो रहा है। तो एडलिन जी, ये एलिफेंटा केव्स और मुंबई का ये वाला हिस्सा कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा लगा। आई फील दैट यू नो यू नीड अ क्वाइट टाइम अपने आप के साथ, सो दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू कम। टॉकिंग अबाउट माय लिस्प नाउ, not a lot of people know, but there are so many children that suffer from a speech defect. उनको स्पीच मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती है बात करने में, but nobody pays attention, especially Indian society might not pay as much attention. There's no research. तो for a long time I didn't know it was a problem. मैं बात करती रही and लोगों को बहुत cute लगता था. I was not able to speak well and people found it very cute because of, एक छोटी बच्ची ऐसे मतलब उसको बात करने को इतना मतलब अच्छा नहीं मतलब she was not able to speak properly, so it was found very cute. But when I came to college, that's when people started highlighting the fact that I have a कॉलेज में थोड़ी bullying का सामना किया आपने? बहुत bullying हुई है, but I think I've taken it in my stride and I've always tried to not let anything limit me. So I worked on it. जब आपकी बुलिंग होती थी, आपके दिमाग में क्या चलता था? बस यही चलता था कि I mean कभी भी लाइफ में किसी और को वो हक नहीं देना चाहिए कि वो आपकी लाइफ डिटरमाइन करे, या आपको पेन पहुंचाए। हाँ, पेन पहुंचाए और आपकी लाइफ मतलब स्टोरी को आगे लेके जाए. It's you who's driving the vehicle of your life and you have the right to say what happens next. जो आपने पहले अपने स्ट्रगल फेज के बारे में बताया, जहाँ आपको एक्चुअली एक ज़माने में घर भी नहीं था फॉर वन नाइट, एज कम्पेयर टू नाउ आप यहाँ चिल कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, जिस तरह से आप लोगों के साथ पेश आते हो, जिस तरह से आप लोगों के साथ बात करते हो, आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो. तो इस चीज़ का ओरिजिन क्या है
क्यों इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी आप में कहाँ से आई है? इट्स एन अजीब क्वेश्चन बट आई थिंक इट्स मेकिंग मी, मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है. आपकी फैमिली से? आई थिंक यस, हमारी जो परवरिश होती है इट डिसाइड्स अब हमारी जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. एंड आई फील कि मैंने बहुत लोगों की जर्नीज देखी हुई है, मतलब इधर आके उनकी स्ट्रगल देखी है. तो आई थिंक दैट हैज़ इंस्पायर्ड मी टू रिस्पेक्ट and have gratitude for everything that I have. I feel जो भी आपके 6-7 साल जो अभी बीते हैं, जो आपने मॉडलिंग में बिताए, जो आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करी, उससे क्या सीखा है और आपके जैसे यंग गर्ल्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस ये बोलना चाहती हूँ, I would really want them to listen to their heart. ऐसा होता है ना कि even with me it happened, you know, we listen to everybody around us, हम सबकी बात सुनते हैं, मम्मी की, डैडी की, society की. It's very important to go to a silent place just like this. So I'm somebody who really likes water sites. So I would get up 4 o'clock, 4:30. I would be at a beach side, just meditating and just listening to my inner self. And I think that has really guided me in my life. So I would want them to also have that kind of connection with themselves. 10 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो? यूजुअली मैं इतना अपने बारे में नहीं बोलती, स्पेशली अपनी एम्बिशन के बारे में नहीं बोलती, बट मुझे एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट है. एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फार्मिंग एंड आई लव द फार्मिंग कम्युनिटी हियर इन इंडिया. और मेरा ये प्लान है कि आई गेट इनटू दैट सेक्टर एंड रियली हेल्प दैट सेक्टर, स्पेशली मेरे टाउन में, उडुपी, कर्नाटका में. एंड आई हैव some interest to get into politics maybe somewhere in the future. Wow. So let's see. You know, पहले मिस इंडिया के साथ एक स्टीरियोटाइप हुआ करता था कि जो भी मिस इंडिया बन जाता है उन्हें बॉलीवुड में ट्राई करना है. और अदिति आर्या, आप जैसे लोग अब आए हैं और आप ये कह रहे हो कि आपके पॉलिटिक्स में एंटर करना है, एग्रीकल्चर में एंटर करना है. I think you know, हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज यू इंस्पायर, आप लोगों को इंस्पायर करते हो जो भी आप प्रोफेशन करते हो उसमें. आपकी ये ह्यूमिलिटी आपकी स्ट्रेंथ है एंड आई डेफिनेटली फील कि आपकी स्टोरी की ये सिर्फ शुरुआत है, बहुत कुछ करना है आपको. सो गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज.